ताकत नहीं, लेकिन हमें कुछ मैं कहना हमें कि पूरा रही बनी जगह उठे कि कैसे रही को मंत्री रही पाएंगे। सरकार का काम है पक्षपात करना और लोगों को बेघर करना। क्या है लॉ एंड ऑर्डर? आखिर किस बात को लेकर इनको धमकाया जा रहा है? उन लोगों का क्या जो बेघर हो रहे हैं, तिरपाल बांट रहे हैं, क्या वो एक दिन के लिए सिर्फ उस तिरपाल में रह सकते हैं? कोई भी जगह को खाली करने से पहले 3 बार नोटिस दिया जाता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। जमीन पर और किसी का फायदा हो रहा है। तिरपाल में अपने बच्चों को लेकर महिलाएं कब तक गुजारा कर पाएंगे? झारसुगड़ा के पहाड़ी मंदिर के पास झोपड़ीपड़ा में रहने वाले विस्थापित लोगों की खबर अब सुर्खियों पे आ रही है और इसको लेकर कई राजनीति भी हो रही है। इस राजनीतिक खेल में सब ये भूल जा रहे हैं कि यहाँ पे 70 सालों से परिवार रहते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे अपनी पूरी जमा पूंजी से उन्होंने जो घर के ईंटें जोड़कर एक घर बनाया हुआ है, आज उनको उसी घर से हटाया जा रहा है। इस समस्या के बारे में कोई यहाँ पे आवाज़ भी उठाने पर वहाँ पे उनको ये बोला जा रहा है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक करेंगे तो उनको ज़मीन जगह कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार के दिए जाने के जितने भी नियम होते हैं वो क्या हर नागरिक का अधिकार नहीं है लेने का? दूसरी ओर जिला बीजेपी की ओर से बार बार आरोप लगाया जा रहा है और उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। ये सरकारी ज़मीन ज़मीन को हड़पने का एक प्लान किया जा रहा है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस जगह की शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई। ये एक सरकारी जंगल ज़मीन था जिसको एक इंसान को प्लांटेशन के लिए लीज पे दिया गया था, पर यहाँ पे कोई भी प्लांटेशन या खेती कुछ नहीं हुआ। वकील के कहने के हिसाब से मेजर सेटलमेंट के समय पे ये लीज पट्टा उस एक व्यक्ति के नाम पे कर दिया गया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2018 में जब यहाँ के जो पूर्व कलेक्टर थे, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि इस जगह को प्लांटेशन के लिए दिया गया है और वहाँ पे प्लांटेशन नहीं होके कुछ और हो रहा है, कोई प्राइवेट लैंडलॉर्ड उसका है, तो उसके बारे में जब इंक्वायरी किया जाए, ऐसा करके उन्होंने मेरे पास लेटर देख सकते हो। इस लेटर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो पूर्व कलेक्टर थे जिनका नाम था विभूति भूषण, वो साइन भी किए हैं 2018 में सरकार को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि इस जगह के बारे में सोचें, जिसका सेटलमेंट खाता नंबर 387, प्लॉट नंबर 1836, एरिया है 3 एकड़ 25 डिसमिल, किसम ग्रामीण जंगल। इसके बारे में उन्होंने सरकार को इसके बारे में सूचना दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आज के समय पे दबा दिया गया है। हमें बस एक दिन लगा ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो यहाँ की रूलिंग पार्टी क्या ये सारी जानकारी इसके बारे में इकट्ठा नहीं कर सकते थे? और यहाँ के जो मौजूदा कलेक्टर हैं उनके वो भी इसके बारे में पता नहीं था, जबकि ऑलरेडी जो इनके प्रीवियस कलेक्टर थे उन्होंने इस जगह के बारे में एक लेटर इशू करके प्रशासन को बताने की कोशिश की थी। आप खुद सोचिए, अगर ये एक जंगल जमीन है और इसको प्लांटेशन के लिए दिया गया था तो एक प्राइवेट लैंड कैसे और किस प्रकार हुआ? और यहाँ की रूलिंग पार्टी को ये बात पता होते हुए भी इसको सपोर्ट कैसे कर रही है? यहाँ के काउंसलर जो बोल रहे हैं और इतना यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस दौड़ रहे हैं, तो इस जगह के बारे में जो असली सच्चाई है उसके बारे में वो क्यों भूल जा रहे हैं? आई एक्सेप्ट कि मैं वो चीज़ बोली और वो चीज़ मैं अभी भी यहाँ पे बोलूँगी। ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन के बाद में जो भी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की कोशिश करेगा, सरकार की तरफ से उनको जो भी सुविधाएं मिल रही है वो उनको नहीं मिलेगी। ये चीज़ मैं अभी भी बोल रही हूँ। ये कैसा कानून है और कौन है ये लोग जो लोगों के सवाल करने पर उनसे उनका हक छीन लेंगे? यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो क्यों उस एक इंसान के हित में खड़ी हुई है और यहाँ पे जो 70 सालों से रहते हुए आ रहे हैं उनके सपोर्ट में नहीं है? क्या इसमें किसी का फायदा है? मेन केस पीएचडी अगेंस्ट पीएचडी एविक्ट हबो एवं इमान को भी एविक्ट कर इमान को जेन एविक्ट करा हबा तार लागि हमें दायित्व हमें एवं तार ऊपर गवर्नमेंट जदि तार ऊपर पदक्षेप नहीं नेबे, सरकार जदि पदक्षेप नहीं नेबे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जदि पदक्षेप नहीं नेबे, सेतिरे आपनकर निर्वाचित प्रतिनिधि भी सरकार कलेक्टर सरकार कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन से लिखिक तार ऊपर जदि पदक्षेप नहीं नि गला से आपण आम काण कर जंगल अच्छे केमती ना पट्टा पट्टा तो हो हाईकोर्ट अच्छी से जीवार कथा जी आमर कथा है आम से केस कचेरी आमर इनवॉल्वमेंट नहीं आम
एतिर आमर इंटरेस्ट कहाँ है? व्हाट इज आवर इंटरेस्ट? झारसुगुड़ा में बीजेडी के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे सरकार कलेक्टर है, ना कि बीजेडी है। जिस गवर्नमेंट लैंड को आज प्राइवेट लैंड बोला जा रहा है, उस पे एक गवर्नमेंट का पीएचडी, एक अरविंदा स्कूल और कई सारे परिवार यहाँ पे सालों से रहते हुए आ रहे हैं। कोई भी जगह को खाली करने से पहले 3 बार नोटिस दिया जाता है, जो कि यहाँ साफ नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोगों की अगर बात माने तो उनको ये पता है कि ये सरकारी जंगल ज़मीन है, और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें साफ मेंशन ये किया हुआ है कि जो लीज पे दिया गया था उस पे सिर्फ प्लांटेशन आप कर सकते हो। तो कहाँ है यहाँ पे प्लांटेशन? कितने प्लांटेशन हुए हैं? पार्टी पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो सब अपने अपने यहाँ फ़ायदा देखने के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन के समय पे तो हाथ पांव जोड़कर विनती कर कर वोट मांग लेते हैं, लेकिन जब इनकी मदद करने की बारी आती है तो अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं। ये तो वही बात हो गई, अपना काम बनता, बाकी का आप सोच लीजिए। अगर लोग यहाँ पे अवैध तरीके से सालों से रह रहे हैं तो इस जगह पे कंक्रीट रास्ता क्यों बनाया गया? अगर ये इलीगल तरीके से रह रहे हैं तो यहाँ पे बिजली सप्लाई क्यों दी गई? ये लोग गलत तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस जगह पे शौचालय क्यों बनाया गया? अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आंगनबाड़ी भी है। तो यहाँ पे सरकार खुद कंफ्यूज हो रही है कि क्या ये सरकारी जगह है कि एक प्राइवेट जगह है या फिर यहाँ के बस्ती वालों की जगह है। जब इस बस्ती में मैं आया, यहाँ के लोगों के साथ बातचीत की, उनके दुख दर्द को समझा, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो क्या यहाँ की रूलिंग पार्टी को इनके दुख और दर्द दिखाई नहीं दे रहे हैं? यहाँ पे इस ज़मीन को लेकर सही तथ्य कोर्ट के सामने पेश नहीं किए गए हैं, तो यहाँ के जो जिलापाल हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि वो इस सभी जगह के बारे में पता करके सही तथ्य को खोजकर कोर्ट के सामने पेश करें और इतने परिवारों को बेघर होने से बचाएं। वायरल झारसुगड़ा का बस यही कोशिश रहेगा कि ये बस्ती वाले इस साल और आने वाले सालों में अपने घर में दिवाली मनाएं। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नज़र ज़रूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।